नाम स्मरण करना है तो हाथ में ले लो, मॉर्निंग वॉक करो, शाम को फिरो, नाम जपते जाओ, किसी से बोलो मत, स्मरण कर लो, नाम स्मरण करो और साथ में लीला पढ़ो घर बैठ के। कंप्यूटर में पढ़ो, चाहे किताबों में पढ़ो, चाहे किसी के वो कान ध्वनि से सुनो, कुछ भी करो, लेकिन लीला चरित्र पढ़ो। उसमें ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि हमारे शास्त्रकार कहते हैं वही पत्थर अब लोगों की मनोकामना पूरी करने लगे हैं, वैसा ये नागदेव तुम्हारी सारी इच्छाएं, मतलब क्या कि माता हर वक्त चर्चक थी, जिज्ञासक थी, कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, भगवान कैसा, मैंने ये सुना है, ये सच है, भगवान मैंने भागवत में ये सुना था, वो सच है क्या, भगवान ये ठीक है क्या, भगवान ये गलत है। भगवान कहते हैं ये पूछती है हमारे से, हम तो है बता देंगे, हमारे बाद नागदेव तुझे बताएगा। तो नागदेव के प्रति मन में श्रद्धा पैदा हो गई माता के कि जैसे भगवान वैसा ही नागदेव। अब दूसरे भाव बदल गए। पहले क्या भाव थे कि ये क्या है, ये गृहस्थ में इसने कितने पाप किए हुए हैं, ये नागदेव क्या है। तो भगवान ने उसके ऊपर श्रद्धा लाई कि ये वो मत समझो, वो पत्थर मत समझो, अब ये हमारे सानिध्य में रहकर कुछ और हो चुका है। अब भाव बदल गए माता के कि एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ मां आचार्य जी हैं, मतलब ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। भगवान कहते हैं नहीं भाई, तुम्हारे मन में जो आ रहा है इसको भी बदल डालो कि तुमने उनके साथ परम प्रीति करनी है। परम मतलब विषयों वाली नहीं, परम मतलब इंद्रियजन्य सुखों वाली नहीं, परम मतलब जिसके ऊपर की श्रद्धा ही नहीं है, इतनी श्रेष्ठ प्रीति करनी है। लेकिन उसके ऊपर भगवान जैसा भाव मत रखना कि जैसे हमारे भगवान वैसा ही नागदेव, ये श्रद्धा नहीं रखनी। इसलिए ज्ञानी को हम ज्ञानी कहते हैं, ईश्वर समान कहते हैं, ईश्वर के राजकुमार कहते हैं, अति दुर्लभ के दुर्लभ कहते हैं, पवित्र से पवित्र कहते हैं। अति से अनमोल वस्तु कही जाएगी, एक साधन ऐसा कहा जाएगा, उनको हम सब कुछ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन किसके नाम पर, श्री चक्रधर महाराज जी के नाम पर। उनसे सुना हुआ शास्त्र आपके हृदय को स्पष्ट करके, शुद्ध करके, पवित्र कर सकता है, आपको अमल में ला सकता है। वरना किसी के भी, आप आजकल मोबाइल प्रथा चल पड़ी है, गाड़ियों में जूते डाल के बैठे होते हैं। मेरे को भी कहते हैं भाई जी देखो ये पोथी चालू हो गई, आप भी सुनो। मैंने कहा मेरे गुरु ने नहीं दिया था मोबाइल, मेरे गुरु ने कहा था सामने बैठो, घुटने टेक के बैठो, श्रद्धा पूर्वक बैठो, जिससे सुनना है उसके ऊपर श्रद्धा रखो, क्योंकि श्रद्धा के बिना श्रद्धा वयोयम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना आपके हृदय में ज्ञान नहीं जा सकता। आप तो इधर ध्यान गाड़ी का है, उधर दिमाग में बिजनेस का है, इधर किसी और के फोन आ रहे हैं, उधर मोबाइल लगा हुआ है और वो चल रहे हैं। हाँ बाबा जी हमने भी सुना था, आपने उस शास्त्र की अवहेलना कर दिया है, अपमान कर दिया है, ये तरीका नहीं। इसलिए गुरुजनों में, गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चों को कि जाओ बच्चों छुट्टियां हैं, 15 दिन गुरु जी के पास लगा जाओ। हम लोग भी गुरु जी के पास 10 दिन लगाने गए थे, तो ये संसार से निकलने का योग आ गया। जब गुरुओं के सानिध्य में रहकर आपने भगवान संदीपानी, अपना श्री कृष्ण महाराज जी की संदीपानी गुरु के पास क्या सेवा नहीं करते थे भगवान होते हुए भी। गैया गंगा लाना है, बछड़े को दूध पिलाना है, उसके गोबर उठाना है, ईंधन की पुलिया लानी है, उनको चारा डालना है, झाड़ू लगाना है, गोबर छिड़कना है, गुरु जी के पांव दबाने हैं, माता की सेवा करनी है, तब गुरु प्रसन्न होकर उनको विद्याएं देते हैं। और वो विद्या आपकी सफल होती है। घर में बैठे आप मोबाइल में सुन रहे हैं और किसी से भी सुन रहे हैं, वो सफलता नहीं पाएगी। बहुत से पढ़े लिखे दुनिया इस बात को क्या समझते हैं, और धर्मों के लोग जो हैं वो इंटरनेट पर आ चुके हैं, क्या कहते हैं फेसबुक में आ चुके हैं, और धर्मों के लोगों के बड़े प्रोग्राम होते हैं, और लोगों के बड़े चमत्कारी रूप में बातें दिखाई जाती हैं। हमारे धर्म में तो कुछ भी नहीं है। अरे हीरे लाल की कोठड़ी बार बार मत खोल, जब आएगा पारखी तब हीरे का मोल। जिसको परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा ही नहीं है, उसको क्या हीरे दिखाना है। आप अगर हीरे के लिए दुकान में जाएंगे तो जेबे में पैसे लेके जाएंगे, उसी दुकान पे चढ़ेंगे, दूसरी दुकान पे नहीं चढ़ोगे। सब्जी भाजी या कपड़े सोने के लिए चढ़ोगे, हीरो के दुकान पे चढ़ोगे। आपको कुछ चीज की नॉलेज होगी तो आप खरीद सकते हो, नहीं तो नकली हीरे तो बहुत पहले बैठे हैं सारे।
ज्ञान ये अनमोल रत्न है। इस अनमोल रत्न को पाने के लिए संसार के समुद्र में ज्ञान को ढूंढने के लिए समुद्र का दृष्टांत दिया गया है कि इसमें छलांग लगाओ, सब चीजें घर बैठकर उपलब्ध हो जाए ये मत समझो। और हर एक के ऊपर एक ऐसी श्रद्धा समझकर किसी के भी ज्ञान को आप हासिल करके अपने ऊपर अमल नहीं कर सकते। ये लिख लेना और हमेशा के लिए लिखना। इसलिए कहाँ झुकना है, कितना झुकना है, किसकी कैसी व्यवस्था रखनी है, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, किसके साथ कैसी उसकी ऊंच नीच विभाग के हिसाब से उसकी कितनी उसकी पूजा करनी है, किसको कहाँ बिठाना है, किसको क्या देना लेना है, किसके साथ कैसा हमने धर्मरूप व्यवहार करना है। इस चीज में अगर आप फेल है तो आप अभी व्यवहार में फेल है। तो व्यवहार से तो परमार्थ बहुत गुना ऊपर है। उस परमार्थ में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारा व्यवहार पहले ठीक चाहिए, फिर हमारा ज्ञान रूप आचार ठीक चाहिए। हम समझते तो हैं पीढ़ियों के भगत हैं, 5 नाम भी नहीं आते, जाते हैं मार्गों में घूम के आ जाते हैं, 10 दिन लगा के आए हैं, हमने इतने तीर्थ किए, लेकिन एक भी तीर्थ की लीला नहीं पता होती। तीर्थ मतलब क्या है, उसको तीर्थ कहना है या स्थान कहना है ये भी पता नहीं होता। चलो तीर्थ शब्द पवित्र वाचक है माना, लेकिन भगवान कहाँ से आए, किस स्थान का कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये सब चीजों को जानने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। ज्ञान लेने के लिए जो युक्त किया जाता है आचार्य जी जैसा, जिनको ज्ञान की परिभाषा समझ में आनी चाहिए, वही ज्ञान समझा सकता है, वही आपके हृदय में जा सकता है। किसी के भी मुख से ज्ञान सुना हुआ वो फलद रूप नहीं होता। समय आने पर ही बोया जाता है, समय आने पर ही बरसात होती है, समय के अनुसार ही उसकी फसल भी होती है, समय के अनुसार ही उसको फल भी आते हैं। गर्मियों में क्यों नहीं बीज डाले किसान, खाली बैठे थे, बरसात में चिकड़ में जाकर बीज डालते हैं। आपने कभी धान बोते हुए भी नहीं देखा होते, चावल बोते हुए इतने इतने कीचड़ में वो बैठ के वो बीच में उसके रोप लगा रहे होते हैं। कष्ट करने के बाद फल मिलता है, और कष्ट से किया मिला हुआ फल की आप लोगों को कीमत होगी। बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है, खा पी के ताश पत्ते भैंस आराम या शराबे पी के और जुआ खेल के हम उड़ा देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। खून पसीने की कमाई हो तो उसकी एक एक कण के लिए आप बच्चों को कहोगे बेटा मैंने शून्य से ये इमारत बनाई हुई है, इसको संभालो और बढ़ाओ। इसी तरह ही धर्म में भी ज्ञान की परिभाषा को अगर आप लोगों को ऐसा कोई भूल भुलैया में डालता है कि कोई जरूरत नहीं है मार्गों में जाने की, कोई जरूरत नहीं है तीर्थों पे जाने की, कोई जरूरत नहीं है पूजा प्रसाद करने की, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्ञान सुनने की, कहीं मार्गों में जाने की, हम बैठे हैं यहाँ सुनाने वाले, ऐसा कहने वाले के पास आपको ज्ञान का अधिकार नहीं है। बाकी किस्मत आपकी, उसकी चाबी भी आपके हाथ में है। कैसे खोलनी है, क्या खोलनी है, कितनी खोलनी है, किस तरह खोलनी है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने ये दिमाग दिया हुआ है। उस दिमाग को भली भांति इस्तेमाल करो, किसी के कहने या बहकावे में मत आओ। ये जम्मू कश्मीर में भी, मैं पीछे जम्मू गई थी, वहाँ पर भी यही चर्चा चल रही है कि हमारे यहाँ कोई भैया आते हैं और वो कहते हैं पूजा प्रसाद मत करो, ढक दो, ये ढोंग है, ये दिखावा है, ये सब बाजार है। अरे तूने खुद को ही नहीं पहचाना जो ऐसा कह रहा है, तू दूसरों को क्या समझाएगा? तू खुद को पहले खुद को पहचान। ऐसा बोलने वाला उसको यही अक्ल नहीं है कि ये क्या है।